हॉट फ्लैशेस। क्या बार बार रात को नींद में आपको बहुत सारा पसीना हो जाता है और आप अचानक अपनी नींद से जग जाती हो, या फिर हो सकता है कि दिन में भी बहुत सारा एसी है, फैन ऑन है, फिर भी आपको एकदम से गर्मी का एहसास चलता है और थोड़े टाइम के बाद वो स्लो डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है हॉट फ्लैशेस और ये मेनोपॉज का एक बहुत बेसिक सिम्टम है जो हर एक महिला महसूस करती ही है। तो आज हम इसके बारे में ही ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं, किस तरह से वो हमारी बॉडी में इम्पैक्ट करता है और किस तरह से हम उसको नेचुरल वे से विथ फूड एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारी मेनोपॉज, वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड, हार्मोनल हेल्थ रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आने वाले हैं जिसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक ऑन करना पड़ेगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने ऐसे बहुत बेसिक टिप्स अलोंग विथ न्यूट्रिशनल टिप्स ऐसी डिस्कस की हुई है यहाँ पे वीडियो में, जो आपको आपके हॉट फ्लैशेस मैनेज करने में हेल्पफुल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हॉट फ्लैशेस हमारी बॉडी में ड्यूरिंग मेनोपॉज क्यों होते हैं। तो नंबर 1, हॉट फ्लैशेस इसलिए होते हैं क्योंकि मेनोपॉज दरमियान हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ड्रॉप डाउन होता है, जिसके कारण ब्रेन में थर्मोरेगुलेटर को ये महसूस होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है और गर्मी हमें ज़्यादा लगने लगती है। नंबर 2, जब भी हॉट फ्लैशेस हमें होते हैं तब हमारा या तो लाइफस्टाइल थोड़ी बिगड़ी हुई होती है या फिर हम डाइट में ऐसा कुछ खाते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, जैसे कि गरम मसालेदार बहुत स्पाइसी खाना, कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होना, जैसे कि टी कॉफ़ी बार बार, क्योंकि ये टाइम पे हमारे एनर्जी लेवल्स थोड़े लो होते हैं तो हमें बार बार ऐसा महसूस होता है कि टी या कॉफ़ी का ज़्यादा इंटेक ले। दिन में 1 या 2 कप लेते हैं तो दैट इज़ ओके, पर बार बार उससे ज़्यादा अगर आप इंटेक लेते हो जिससे आपकी बॉडी में हॉट फ्लैशेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्लड वेसल्स का फैलना। ड्यूरिंग मेनोपॉज टेम्परेचर हमारी बॉडी का बहुत ऑन जाता है, अप जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स फूलने लगते हैं, जिससे हमारी बॉडी में पसीना ज़्यादा होता है और हमें हॉट फ्लैशेस का जो महसूस होता है कि तुरंत गर्मी हमें एकदम से लगने लगती है, वो होने लगता है। और वो स्पेसिफिकली हॉट फ्लैशेस हमारे नेक के एरिया और फेस के एरिया के आसपास हमें ज़्यादा महसूस होते हैं। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हॉट फ्लैशेस से हमारी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो नंबर 1, बिकॉज ऑफ हॉट फ्लैशेस हमारी हर रोज की नींद डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होना मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना मतलब जो भी सिस्टम हमारी बॉडी की नेचुरल वे से चल रही है वो सारा डिस्टर्ब होना, जिसके कारण हमारा वेट गेन या ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हम महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ हॉट फ्लैशेस। तो हॉट फ्लैशेस को हमें कम से कम करना चाहिए। वी नीड टू टेक सम स्टेप्स रिलेटेड टू इट। नंबर 2 इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ड्यूरिंग हॉट फ्लैशेस बार बार हमारे जो हार्ट को बार बार प्रॉब्लम होता है, बार बार कॉर्टिसोल हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन के कारण कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, वो इंसुलिन रेजिस्ट करता है, जिसके कारण डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्लड प्रेशर बढ़ना, क्योंकि ड्यूरिंग हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे हार्ट को भी ज़्यादा पैल्पिटेशन के कारण ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण हार्ट बीट्स हमारे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और बार बार हमें प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हमें हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हॉट फ्लैशेस एक हमें लगता है कि एक छोटी सी चीज़ है, पर वो हमारी बॉडी में बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से नेचुरल वे से विदाउट एनी मेडिसिन हम सिर्फ फूड के इंटेक से और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से हमारे हॉट फ्लैशेस को कम कर सकते हैं और हमारे पेनफुल मेनोपॉज को हैप्पी मेनोपॉज तक ले जा सकते हैं। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि 3 ऐसे कौन से न्यूट्रिशनल टिप्स है जो हमें अपने रूटीन में अपनानी है, जिसके कारण हमारा वेट भी मैनेज होगा और हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे और साथ साथ में हमारे हॉट फ्लैशेस को भी कम कर पाएंगे। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी 3 टिप्स है जो न्यूट्रिशनल
फूड के द्वारा हम हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर 1, स्टार्ट टेकिंग सोया प्रोडक्ट्स। इंक्लूड सोया प्रोडक्ट्स इन एनी वे इन योर ब्रेकफास्ट, एट योर लंच और एट योर डिनर। किसी के फॉर्म में ले सकते हो, जो हो सकता है सोया चंक्स के हिसाब से हो सकता है, टोफू के हिसाब से हो सकता है, बिकॉज ये एक फाइटो एस्ट्रोजन है जो एस्ट्रोजन की हमारी बॉडी में कमी हो रही है उसको वो मिमिक करता है और वो ऐसा हमें फील करवाता है कि हमारी बॉडी को अच्छे से एस्ट्रोजन मिल रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। इसके साथ साथ आप फ्लैक्स सीड्स भी ले सकते हो। और सोया प्रोडक्ट्स कैसे आपकी रूटीन में आपको इनटेक करना है, जैसे कि आप लंच में उसको पुलाव के फॉर्म में ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में इन द ग्रेवीज और ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने रोटी जो होता है आटा, उसमें भी आप उसका पाउडर मिला के, सोया चंक का पाउडर मिला के आप रोटी बना सकते हो, जिससे आपका सोया का इनटेक आपकी बॉडी में जाएगा। वो अच्छा प्रोटीन भी होता है जिससे आपकी सटाइटी वैल्यू को भी अच्छा लगेगा और आपका वेट जो बार बार बढ़ रहा है, खाने की क्रेविंग्स हो रही है, तो वो भी आप शांत कर पाओगे और हॉट फ्लैशेस तो आपके कम होगे ही होगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन ले रहे हो या सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हो तो उसका इंटेक बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में वेट ज़्यादा बढ़ेगा और आपका जो हॉट फ्लैशेस होने की जो आपकी थर्मोसाइकिल है वो बार बार डिस्टर्ब होगी। आपके हार्ट को भी बार बार पैल्पिटेशन के कारण प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण वो सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट हैव बटर मिल्क, सोया मिल्क और इस तरह का नींबू पानी, कोकोनट वाटर, इस तरह के ड्रिंक्स अपनी रूटीन में अपनाइए, जिससे ग्रीन टी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। ये सारी चीज़ें आपके हॉट फ्लैशेस को कम करेंगे और साथ साथ में आपको अच्छे से हाइड्रेटेड भी रहेगा। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम एंड विटामिन ई। फ्रेंड्स, ये टाइम पे हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत डेफिशिएंसी होती है, तो ट्राई टू हैव अ बैलेंस डाइट, क्योंकि बैलेंस डाइट से हमें सब कुछ मिलता है जो हमारी बॉडी को चाहिए। जनरली मैग्नीशियम वर्क्स वेरी गुड टू मैनेज योर हॉट फ्लैशेस और विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सा ऐसे फूड होते हैं जिसमें से हम मैग्नीशियम ले सकते हैं? नंबर 1 इज डार्क चॉकलेट्स। छोटा सा पीस अपनी डार्क चॉकलेट्स आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्लैब या पूरा चॉकलेट आपको खाना है, छोटा सा पीस, दैट इज मोर देन इनफ। पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ऐसे सीड्स में बहुत, सीड्स एंड नट्स, आलमंड्स में विटामिन ई होता है, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो एटलीस्ट ट्राई टू हैव 2 to 3 green leafy vegetables in your daily diet, have nuts and seeds or try to have soy products, dairy products in your daily routine, ताकि आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिले और वो हॉट फ्लैशेस आपके कम हो। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इसके साथ साथ हॉट फ्लैशेस को अगर हमें मैनेज करना है तो स्टार्ट हैविंग एक्सरसाइज। थोड़ा सा एक्सरसाइज करके जो स्वेट आउट आपका हो जाएगा तो बार बार आपको हॉट फ्लैशेस नहीं आएंगे। साथ साथ में सोने के टाइम पे अगर आपको ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आते हैं तो आपके रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए, खिड़कियाँ खुली रखें। अगर आप एसी में सोना चाहते हो तो हो सकता है कि खिड़कियाँ बंद करके पर एसी का टेम्परेचर अच्छे से रूम में मैनेज कर पाओ। साथ साथ में कॉटन के क्लोथ्स पहनना शुरू करो, क्योंकि ये टाइम पे बहुत पसीना होता है, हॉट फ्लैशेस आता है। तो रूटीन के दिन में भी कॉटन के क्लोथ्स ज़्यादा से ज़्यादा और फ्लोई क्लोथ्स वेयर करो, बहुत टाइट या ऐसा कोई क्लोथ्स ना पहनो। साथ साथ में रात को सोने के टाइम पे ठंडे पानी से अच्छे से आप नहा के अपना नाइट रूटीन होता है वो करके आप सो जाओ, ताकि आपके हॉट फ्लैशेस कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि नेचुरल वे से किस तरह से विथ ओनली डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम अपने हॉट फ्लैशेस कम कर सकते हैं। और ये बहुत प्रूवन सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो भी मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं रिलेटेड टू मेनोपॉजल, उनका मेन ये प्रॉब्लम होता है कि उनको हॉट फ्लैशेस ज़्यादा आते हैं। पर जब ये सारी चीज़ें वो अच्छे से मैनेज करते हैं उनकी रूटीन लाइफ में, तो उनको पाया जाता है कि वो पेनफुल मेनोपॉज से हैप्पी मेनोपॉज में जा रहे हैं। एंड अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो डू कनेक्ट मी एट चैताली खमार और सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव सॉल्यूशन रिलेटेड टू योर मेनोपॉज, क्योंकि मेनोपॉज इज़ द सेकंड स्प्रिंग ऑफ आवर लाइफ। सो डोंट एवर फील कि मेरा मेनोपॉज आ गया है और मैं लो फील कर रही हूँ। थैंक यू। हैव अ हैप्पी मेनोपॉज।
Stay tuned for coming episodes and don't forget to share this to a woman who needs of it.